बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट रीडर रिस्पांस थ्योरी। रीडर रिस्पांस थ्योरी से पहले दो थ्योरीज़ आई थी, रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म। और इन दोनों थ्योरीज़ में रीडर्स को जो है इग्नोर किया गया। मींस रीडर्स की जो एनालाइजेशन है उसको इग्नोर किया गया कि रीडर का कोई रोल है ही नहीं। बट ये जो थ्योरी है रीडर रिस्पांस थ्योरी, सो इट इज़ रिलेटेड टू रीडर्स, कि रीडर जो एनालाइज करते हैं टेक्स्ट का वही मीनिंग होगा। अब इस थ्योरी में हम क्या देखेंगे, इसकी शॉर्ट हिस्ट्री, रीडर रिस्पांस थ्योरी की एक्सप्लेनेशन एंड व्हाई डू रीडर केयर। सो ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है दैट्स अबाउट न्यू क्रिटिसिज्म एंड रशियन फॉर्मलिज्म, तो इन दोनों थ्योरीज़ पे वीडियो बनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ, रीडर रिस्पांस थ्योरी। सबसे पहले हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। ऑल्दो द लिटरेरी थ्योरी हैज़ लॉन्ग पेड some attention to the reader's role in creating the meaning and experience of a literary work। रीडर का बहुत बड़ा रोल है किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने में। मॉडर्न रीडर रिस्पांस क्रिटिसिज्म बिगेन इन द 1960s एंड 70s। तो ये कब 1960s 70s में पॉपुलर हुई, पर्टिकुलरली इन द यूएस एंड जर्मनी। और कहाँ, यूएस और जर्मनी में। This move shifted the focus from the text to the reader and argues that an effective response is a legitimate point for departure in criticism। और इसमें क्या कहा गया है कि जो टेक्स्ट है उसका जो जो मीनिंग बाहर आता है वो रीडर के ज़रिए आता है। रीडर जैसे इंटरप्रेट करता है सेम वही मीनिंग होगा। अब हर रीडर जो है डिफरेंट वे में इंटरप्रेट करता है। सो इट्स कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ क्रिटिकल प्रैक्टिस इज डिस्टिंग्विश्ड from theories that favor textual autonomy, for example formalism, means Russian formalism की बात कर। सो इस पे वीडियो बनी है, आप देख सकते हैं, as well as the recent critical movements, for example structuralism, semiotics and deconstruction, due to its focus on the reader's interpretive activities। तो इस पूरे पैराग्राफ की, इस पूरे हिस्ट्री की अगर हम बात करें, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है, इस थ्योरी को जो है पॉपुलैरिटी मिली थी 1960s में। इससे पहले एक ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म को समझना होगा। मींस इससे पहले जो था ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म का भी कंसेप्ट था। उसमें होता क्या था, किसी भी टेक्स्ट का मीनिंग निकालने के लिए ऑथर के बारे में जानना पड़ता था। ऑथर की बायोग्राफी, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस, उसके मेंटल कंडीशन, तो उन्हीं बेसिस के बिना पे हम टेक्स्ट का मीनिंग निकालते थे। मतलब टेक्स्ट का मीनिंग ऑथर के बैकग्राउंड पे निकालते थे। न्यू क्रिटिसिज्म में पूरा टेक्स्ट फोकस पूरे टेक्स्ट पे होता था। टेक्स्ट में जो है बस वही है, टेक्स्ट में जो भी है बस वही है। न्यू क्रिटिसिज्म का ये मानना है। लेकिन रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का फोकस जो है रीडर पे है, रीडर के रिएक्शन पे है। रीडर जब टेक्स्ट पढ़ता है उससे जो मीनिंग समझ में आता है वो असली मीनिंग है। रीडर जो है टेक्स्ट को कंस्ट्रक्ट करता है, मतलब टेक्स्ट को मीनिंग देता है। और यहाँ पे रीडर इज़ द राइटर, मीन्स रीडर इज़ द राइटर, ये अहम पॉइंट। रीडर इज़ द राइटर। जैसे जैसे रीडर चेंज होते जाएंगे उस टेक्स्ट का मीनिंग चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कोई टेक्स्ट पढ़ा तो फिर आपकी मेंटल कंडीशन, आपका कल्चरल बैकग्राउंड या आपका एटमॉस्फेयर, आप उस हिसाब से उस टेक्स्ट का मीनिंग निकालेंगे। और अगर यही टेक्स्ट मैं पढूं तो मैं इस टेक्स्ट का मीनिंग अपने मेंटल कंडीशन, अपनी कल्चरल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग निकालूंगा। और इसमें टेक्स्ट को पैसिवली कंज्यूम नहीं किया जाता, रीडर ही इसमें टेक्स्ट को मीनिंग देता है। और ये जैसे मैंने बताया यूएस और जर्मनी में फेमस थी। और इसके मेन थियोरिस्ट जिसमें कुछ राइटर्स जैसे रोलैंड बर्न्स, वोल्फ्गांग एजर, डेविड ब्लीच, स्टैनली फिश। और ये जो रोलैंड बर्न्स है ये इसकी एक फेमस एसे हैं, और उस एसे का क्या नाम है, द डेथ ऑफ द ऑथर। इस एसे को ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। और इसमें कहा गया है कि जब राइटर टेक्स्ट लिखता है तभी उसकी डेथ हो जाती है, उसका काम ख़त्म हो जाता है। मींस राइटर जैसे ही लिखता है तभी उसकी डेथ हो जाती है, उसका काम ख़त्म हो जाता है। फिर रीडर ही इसको इंटरप्रेट करता है, रीडर ने जो मीनिंग देना है वही मीनिंग होगा। और हर रीडर जो है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देता है। सो क्लासिक रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक्स इंक्लूड, जिसमें ये अगेन ये जो मैंने अभी नाम मेंशन किए, ये नाम आते हैं नॉर्मन हॉलैंड, स्टैनली फिश, वोल्फ्गांग एजर, हैंस रॉबर्ट जोसेफ एंड रोलैंड बर्न्स। ये ऐसे इसने लिखा था, जो ऐसे का नाम है द डेथ ऑफ द ऑथर, वो रोलैंड बर्थिज ने लिखा था।
रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी रिकग्नाइजेज द रीडर एज एन एक्टिव एजेंट। इसमें रीडर को जो है एक्टिव एजेंट कहा गया है, who imparts real existence to the work and completes its meaning through interpretation. Reader response criticism argues that literature should be viewed as a performing art in which each reader creates their own meaning. Means जो reader meaning देगा वही उस text का meaning होगा, ऑथर का काम ख़त्म हो जाता है। Possibly unique text related performance, the approach avoids subjectivity or essentialism in descriptions produced through its recognition that reading is determined by textual and also cultural constraints। और इसमें जो है ये सब्जेक्टिविटी को भी मींस अवॉइड किया जाता है, जिसको हम इसेंशलिज्म भी कहते हैं। और इसके साथ साथ अगर इसके दूसरे स्लाइड की तरफ जाए तो इट स्टैंड्स इन टोटल अपोजिशन टू द थीरीज ऑफ फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिज्म। इन दोनों पे वीडियोस बनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म में फ़र्क है क्या है, ये भी मैंने उसी वीडियोस में डिस्कस किया है। सो ये इसके अगेंस्ट थी, मीन्स इनके अपोजिट आई थी ये थीरी, क्योंकि इन दोनों थीरीज़ में जो है रीडर को इग्नोर किया गया है, इन विच रीडर्स रोल इन रिक्रिएटिंग लिटरेरी वर्क्स इज़ इग्नोर्ड। जैसे यहाँ पे एक लिखा भी है कि इसको इग्नोर किया गया। न्यू क्रिटिसिज्म एम्फसाइज दैट ओनली दैट व्हाट इज़ रिटन इन अ टेक्स्ट इज़ पार्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट, कि जो टेक्स्ट में लिखा है न्यू क्रिटिसिज्म का मानना है कि यही इसका मीनिंग है, मीन्स इसी को आपने इंटरप्रेट करना है, इसी को आपने एनालाइज करना है। नो अपील टू द अथॉरिटी और अटेंशन ऑफ द ऑथर, ऑथर के बारे में जानने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। नोर द साइकोलॉजी ऑफ द रीडर, ना साइकोलॉजी ऑफ द रीडर के बारे में वॉज अलाउड इन द डिस्कशन ऑफ ऑर्थोडॉक्स न्यू क्रिटिक्स। अब न्यू रिस्पॉन्स थ्योरी मीन्स रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, सॉरी। व्हेन यू थिंक अबाउट लिटरेचर यू प्रोबेबली थिंक ऑफ ऑथर्स एंड टेक्स्ट। जब भी आप लिटरेचर के बारे में सोचते तो आपके माइंड में क्या आता है, ऑथर और टेक्स्ट, ठीक है। ऑथर्स मतलब आप सपोज़ मैं आपको कहता हूँ कि ये नावल है हाउ टू गेट फिल्थी रिच इन राइजिंग एशिया, तो आपके माइंड में डायरेक्ट राइटर आएगा कि ये किस तरह राइटर, अगर आपने वो नावल पढ़ा है तो आपके माइंड में वो राइटर आएगा। वो राइटर कौन होगा, पाकिस्तानी है या कोई भी हो। सो ऑथर्स राइट लिटरेरी वर्क, सो दे आर द वंस हु डिसाइड व्हाट अ टेक्स्ट मीन्स। ऑथर जो लिखता है, ऑथर को ही पता है कि मैं, ऑथर ही डिसाइड करता है कि मैं इस टेक्स्ट से क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ, ठीक है। राइटर ही सब कुछ करता है, राइट। एंड अस रीडर्स, जैसे अब हम रीडर है, वी आर सेकेंडरी। राइटर जो है प्राइमरी है और हम जो है सेकेंडरी है, बिकॉज है वी आर जस्ट रीडर्स। क्यों? क्योंकि हम जस्ट रीडर्स है। इफ़ यू हैडंट ऑलरेडी guessed by the name of the movement, reader response theory says that readers are just as important as the authors who write literary works। तो इस थीरी का मकसद यही है, इसके नाम से शो हो रहा है कि इसमें आप इम्पोर्टेंट हो, मींस रीडर इम्पोर्टेंट है। ऑथर जितना इम्पोर्टेंट है सेम उतना ही 50-50% जो है रीडर भी इम्पोर्टेंट है और ऑथर भी इम्पोर्टेंट है। रीडर रिस्पॉन्स theorists think that readers are active participants। एक्टिव पार्टिसिपेंट है रीडर, who create a work of literature in the process of reading it, ताकि लिटरेचर को, उस वर्क को पढ़ सके। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इज अ स्कूल ऑफ लिटरेरी थ्योरी that focuses on the reader or audience and their experience of literary work in contrast to the other schools and theories that focus attention primarily on the author। क्योंकि प्राइमरी मीन्स ऑथर को जो है प्राइमरी कहा गया था, मीन्स उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, किसमें, न्यू क्रिटिसिज्म में और रशियन फॉर्मलिज्म में। लेकिन रीडर रिस्पॉन्स में सब कुछ ख़त्म, मीन्स सब कुछ को उसकी अपोजिट आ गया ये थ्योरी। इसमें जो है ऑथर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। एंड फॉर्म ऑफ द वर्क फोकसिंग ऑन द रीडर्स एज द मेन ऑडियंस ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट, कि रीडर ही मेन ऑडियंस है। इट वाज द फर्स्ट थ्योरी विच गिव इंपॉर्टेंस टू द रीडर्स मोर देन ए टेक्स्ट। और ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई, रीडर को, ना कि टेक्स्ट को। Reader response theory, on the other hand, argues that a text does not have any meaning in isolation unless the reader experiences it or reads it। Obviously, जब आप कुछ पढ़ोगे, टेक्स्ट को पढ़ोगे तो आपको आप उसको एनालाइज कर सकोगे, वरना टेक्स्ट को पढ़े बगैर आप किस तरह एनालाइज कर सकते हो। सो रीडर बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडर जो कहेगा, रीडर का जो रिस्पॉन्स होगा वही बेस्ट है। इसीलिए तो रोनाल्ड बर्थ ने एक ऐसे लिखी जिसमें उसका नाम, ऐसे का नाम क्या रखा था, द डेथ ऑफ द ऑथर। और इसमें कहा गया कि जब राइटर टेक्स्ट लिखता है तभी उसकी डेथ हो जाती, उसका काम ख़त्म हो जाता है। द रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी इज़ नॉट इम्प्रेशनिस्टिक सब्जेक्टिव पर्सनल कमेंट्स ऑन समवन्स लिटरेरी वर्क।
ये इसका मतलब नहीं कि आपने उसके पे कमेंट्स करने हैं, इसको आपने एनालाइज करना होगा और इसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ से रिलेटेड। इंस्टीड द स्कूल ऑफ थॉट सीज इट इज़ टू एम इन फाइंडिंग द मीनिंग इन द रीडर्स रिएक्शन एंड इंटरप्रिटेशंस। द थ्योरी ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्वेश्चंस द एग्जिस्टेंस, indulgence and participation of the reader in joining the writer and helping him creating the text meaning. अब सवाल आता है कि why should readers care? Even read a book and think I'm just not getting this, am I stupid or something? अब ये आपके लिए एक सवाल है कि अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, सोचो आप उसको I'm not just getting this and am I stupid or something ever get bored to death by the text, so or so excited you want to jump up and run and well tell everyone you know how great this book is? Is this is that that's part of being a reader, right? Texts move you or they don't move you. They confuse you or they clarify things for you. Characters in a novel may remind you of real people in your life. A description in a poem may make you remember some childhood incident. Heck, a book can ever change your life. Reading is a personal experience after all. So, what's the whole point of reader response theory? This theory allows you to take your personal feelings and your perspective into account when you analyze a literary text. तो जब आप टेक्स्ट पढ़ते हो उससे ऑब्वियसली आपके माइंड में और भी बहुत सी चीज़ें आएंगी। क्या पता जो टेक्स्ट में लिखा गया हो वो आपके साथ हुआ हो, वो इंसिडेंट वो सब कुछ आपके साथ हुआ हो, या कुछ ना कुछ पार्ट आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो। सो when you analyze it according to reader response theorists, it is significant that a certain character reminds you of dad, जिसमें आपके मतलब अब ये फैमिली की बात कर रहा है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।